हेलो स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में हम सॉल्व करेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स के बेसिस पे कुछ प्रॉब्लम्स। मैंने प्रॉब्लम्स यहाँ पे ले रखे हैं, अगर आप देख पा रहे हो। इसमें फर्स्ट प्रॉब्लम्स ये कह रहा है स्टूडेंट्स कि फाइंड द जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12 एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोएफिशिएंट। प्यारे बच्चों, अगर मैं बातें करूँ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की, तो आपके पास एक पॉलिनोमियल दे रखी है जी, है ना। एक पॉलिनोमियल दे रखी है, क्या पॉलिनोमियल आपके पास दे रखी है, पी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12। कह रहा है कि पहले आप इसके जीरोज़ को फाइंड करिए और फिर जाके वेरीफाई करिए जीरोज़ और कोएफिशिएंट के बीच में रिलेशनशिप। तो मैं अगर इसको जीरोज़ फाइंड करने का बातें करूं तो मैं लिखूंगा इस पॉलिनोमियल्स को जीरो के इक्वल, क्योंकि हमें निकालना क्या है, जीरोज ऑफ दिस पॉलिनोमियल। नाउ स्टूडेंट्स, मैंने आपको अपने प्रीवियस लेक्चर में बताया है कि कैसे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स को फैक्टराइज करते हैं। तो यहाँ से हम मल्टीप्लाई करेंगे 1 और 12 में, तो आपको मिलेगा यहाँ पे 12। क्या मिलेगा मेरे प्यारे बच्चों, 12। अब इस 12 को ऐसे दो पार्ट्स में आप ब्रेक करिए कि प्लस करने पे 7 आ जाए। तो लिख सकता हूँ क्या मैं, 3 + 4 7 हो जाएगा और 3 4 जा 12। अरे भाई, इसको निकालने के लिए कुछ करना नहीं है, इस 12 का निकालिए फैक्टर। 2 6 जा 2 3 जा 3 1 जा ना, यहाँ से आप सेट कर लीजिए 3 और 2 2 जा 4। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ क्या, यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 7 लिख सकता हूँ 3x प्लस 4x प्लस 12 इज इक्वल टू 0। इन दोनों को सॉल्व करने पे 7x आना चाहिए। अब देखो ध्यान से, इसमें मैं कॉमन ले सकता हूँ x, तो बचेगा x प्लस 3। यहाँ मैं प्लस 4 कॉमन लूँगा तो बचेगा x प्लस 4 3 जा 12। अब मैं इस ब्रैकेट को ही कॉमन ले लूँगा x प्लस 3 को, तो यहाँ मिलेगा आपको x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। अगर मैं x प्लस 3 को लिखूँ 0 तो ये वाली बातें भी हो जाएंगी, x प्लस 4 इज इक्वल टू 0, है ना। जब ये वाली बातें इधर जाएंगी तो x प्लस 3 में 0 बचेगा। और अगर मैं इसको रखूँ, इसको इधर लेके जाऊँ, तो x प्लस 4 का मान कितना आएगा, 0। तो यहाँ से आपको दिख रहा है कि एक x की वैल्यू आ गई -3, या एक x की वैल्यू आ गई कितनी, -4। तो ये हो गया अपना अल्फ़ा, ये अपना क्या हो गया, अल्फ़ा, और ये क्या हो गया जी, बीटा हो गया। तो मैंने इस पॉलिनोमियल्स के दोनों ही जीरोज़ निकाल दिए हैं। अब हमें रिलेशनशिप ये वेरीफाई करना है कि जो मैंने जीरोज़ निकाले हैं वो रियली में सही है या गलत है। इस बात को हम तब पता कर पाएंगे जब हम इसका वेरिफिकेशन करेंगे, है ना। जब हम इसका क्या करेंगे, वेरिफिकेशन। तो आ जाओ करते हैं इसका वेरिफिकेशन, करते हैं इसका वेरिफिकेशन। अब बताओ, हमारे अनुसार जो हम निकाल रहे हैं सम ऑफ जीरोज़, तो अल्फ़ा की वैल्यू -3 है, बीटा की -4 है, तो ये आएगी -7। क्या ये सम ऑफ जीरोज़ -b/a के बराबर है क्या इस पॉलिनोमियल्स में? तो देखिए, -b की वैल्यू 7 है और a की वैल्यू कितनी है, 1। तो हम कह सकते हैं कि यस, इट इज़ इक्वल टू -b/a। एक बार और भी वेरीफाई कर लेते हैं इससे भी, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़ से। तो इसकी -3 है और इसकी -4 है, तो ये वाला हो जाएगा 12। और ये क्या होता है, c/a। क्या c/a की वैल्यू इसमें 12 आ रही है क्या? तो आप बोलोगे जी सर आ रही है। तो ये अगर ये रिलेशन सब सही आ रहा है, करेक्ट आ रहा है, तो आप श्योरली बोल सकते हो कि ये जो अपने अल्फ़ा और बीटा की वैल्यू निकाला है, इट इज़ 100% करेक्ट। सो स्टूडेंट्स, आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे हम किसी पॉलिनोमियल्स के जीरोज़ को फाइंड करते हैं और उनके जीरोज़ और कोएफिशिएंट्स के बीच कैसे हम वेरिफिकेशन करते हैं। ठीक, आते हैं न्यूमेरिकल नंबर 2 पे। न्यूमेरिकल नंबर 2 में देखो क्या दिया है मेरे प्यारे बच्चों। न्यूमेरिकल्स अगर मैं सेकंड की बातें करूं, है ना, न्यूमेरिकल अगर सेकंड की बातें करूं, सेकंड क्वेश्चन ये, दिस वन वाज द फर्स्ट। चलो मैं मार्क कर लेता हूं 1 और 2। तो इसमें आपको एक पॉलिनोमियल दे रखी है ना, पॉलिनोमियल दे रखा है, px लिख लूँ, fx लिख लूँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। ये मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे, ऐसी बातें। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूंगा कि यहाँ पे अल्फ़ा प्लस बीटा का मान क्या होगा, सम ऑफ जीरोज़ क्या होगा, तो आप बोलोगे सर जी -b/a होगा। -b की वैल्यू 1 है, कितनी है, b की वैल्यू कितनी है जी, 1 है। तो अगर मैं यहाँ b का मान 1 लिखूँ और a का मान 6 दिया है, तो -b/a का मान हो जाएगा -1/6।
मैं अगर अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू पूछूं जिसको बोलते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़, तो ये होता है सी अपॉन में ए। सी का मान -2 दिया है, देख पा रहे हो आप यहाँ पे -2 दिया है, और ए का मान 6 दिया है। सॉल्व करने के बाद मिलेगा 1/3, है ना। तो ये हो गया अपने अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू, और ये हो गई अपनी अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू। सवाल आपसे ये पूछ रहा है कि अल्फ़ा अपॉन में बीटा प्लस बीटा अपॉन में अल्फ़ा की वैल्यू कितनी होगी। तो पहले इसको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं ना। सिंप्लीफाई करेंगे तो कैसे हो जाएगा, ये हो जाएगा अल्फ़ा इंटू बीटा इसका एलसीएम, इससे गुणा करेंगे तो मिलेगा हमको अल्फ़ा स्क्वायर, और इससे मिलेगा हमको बीटा स्क्वायर। अरे भाई आपको मैंने एक फार्मूला बताया था a प्लस बी का होल स्क्वायर, क्या होता है जी, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अगर मैं यहाँ से a प्लस बी का होल स्क्वायर में से अगर मैं ये निकालने का प्रयास करूँ तो क्या मिलेगा हमें, a प्लस बी का होल स्क्वायर, और ये इधर चला आएगा -2ab मिलेगा। तो मैं लिख सकता हूँ क्या यहाँ पे, अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फ़ा इंटू बीटा, और अपॉन में अल्फ़ा इंटू बीटा पड़ा है ना। अब देखो आपके पास इन सभी की वैल्यू ऑलरेडी प्रेजेंट है, तो मैं यहाँ लिखूँगा अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू जो कि मैंने यहाँ निकाल रखा है -1/6, -1/6 का स्क्वायर प्लस सॉरी माइनस है 2 इंटू अल्फ़ा इंटू बीटा का मान यहाँ पे लिख रखा है मैंने -1/3, और यहाँ पर भी हो जाएगा -1/3। सॉल्व करो, इसको सॉल्व करने के बाद हमें मिलेगा मेरे प्यारे बच्चों 1/6 का कितना हो जाएगा 1/36, और ये माइनस इंटू माइनस प्लस 2/3 अपॉन ये हो जाएगा -1/3। अगर हम ऊपर वाले का एलसीएम की बातें करें तो ये हो जाएगा 36, तो ये तो 1 हो जाएगा, इसमें 12 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 12 2 जा 24, और नीचे आपका -1/3 दे रखा है। ये आपका हो जाएगा 25 अपॉन में 36, और ये -1/3। अरे भाई अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो ये मिलेगा 3 इंटू 25 अपॉन में 36 इंटू -1, तो ये कट जाएगा 12 बार में, तो ये हो जाएगा -25 अपॉन में 12, है ना। तो ये हो गया इसका आंसर्स।